बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? ओके स्टूडेंट्स, हम अपना उर्दू का काम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी उर्दू की वर्कबुक ओपन करेंगे और उसमें से आपने प्लानर नंबर 32 पे आपने डेट मार्क करनी है आज की वीक 7 में। अच्छा जी, हमारे पास प्लानर नंबर 32 में क्या आज हमने एक नया सबक स्टार्ट करना है, चिड़िया और चिड़ा। हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके साथ हमारे पास बुक में पेज नंबर 20 पर हमारे पास जो है एक काम है, वो भी हम इसके साथ उसको कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, तो हम अपनी उर्दू की किताब ओपन करें। जी चैप्टर नंबर है हमारे पास 5, सबक नंबर है 5, चिड़िया और चिड़ा। जी स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास नज़म है जिसको हमने पढ़ना है आज अभी। जी तो मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। एक था चिड़ा, एक थी चिड़िया, चिड़ा कहीं से चावल लाया, चिड़िया लाई दाल का दाना, दाना दाना हुआ ख़जाना। फिर चिड़िया ने पकाई खिचड़ी, चिड़े के आगे लाई खिचड़ी, इतने में आ धमका कौवा, कौवा जन्म जन्म का भूखा। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इन लाइंस में जो है क्या बताया गया आपको कि एक चिड़ा है और एक चिड़िया है। चिड़िया जो है वो कहीं से चिड़ा जो है वो कहीं से चावल लाता है और चिड़िया जो है वो एक दाल का दाना लेकर आती है। जब वो दोनों चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा ख़जाना जमा हो गया, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई हैं, तो हम इससे कुछ अपना पेट भर सकते हैं। तो फिर चिड़िया जो है वो एक खिचड़ी बनाती है उन दोनों चीज़ों से, चावल और दाल के दाने से जो है वो खिचड़ी बनाती है और चिड़े के आगे वो जो है पेश कर देती है इसको खाने के लिए। इतने ही टाइम में भी वो पेश ही करती है तो एक कौवा जो है वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत बहुत देर से भूखा होता है, जन्म जन्म का मतलब बहुत देर से भूखा होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, फिर आगे कौवे के बारे में बताया जा रहा है। कौवा बोलता है, बोला राहे मोला दे दो, भूखे को एक लुकमा दे दो। लुकमा का मतलब होता है नवाला। अब कौवा क्या कह रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे, या अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो खाने को, मैं बहुत भूखा हूँ, या एक नवाला ही दे दो। फिर चिड़िया बोलती है, चिड़िया बोली ये सब खाना तेरा होगा एक नवाला। यानी वो जो एक लुकमा मांगता है ना, तो वो उनके खाने के बराबर है। ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ा सा तो खाना बनाया होता है। उसके बाद तुझको खिला दें हम क्या खाएं, हम क्या खाकर भूख मिटाएं। वो कहती है कि अगर हम तुमको ये खिला देंगे, हमारी तो दो चार दाल और चावल के दानों की खिचड़ी बनाई है हमने, अगर तुम ये खा लोगे तो फिर हम किस तरह से अपनी भूख मिटाएंगे, हम क्या खाएंगे। फिर आगे से कौवा बोलता है, कौवा बोला कुछ तो खिला दो, राहे मोला कुछ तो खिला दो। फिर वो कौवा उनको बहुत रिक्वेस्टली कहता है उनको कि कुछ तो मुझे खिला दो जिससे मेरा भी पेट भर जाए। फिर चिड़िया उसको क्या कहती है, चिड़िया बोली भीख ना मांगो, जाओ कहीं काम ही ढूंढो, तुम हो बिल्कुल हट्टे कट्टे, चोंच भी ठीक है पर भी अच्छे, मेहनत से मत जान चुराओ, मेहनत से मत जान चुराओ, काम करो और डट कर खाओ। अच्छा जी, अब चिड़िया ने उसको एक अच्छा सा जो मशवरा दिया वो ये है। चिड़िया उसको कहती है कि तुम हमसे जो मांग रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं काम ढूंढ लो जिससे तुम अपने भी पेट को भर सको और अपने घर वालों के भी, ठीक है। वो क्या कहती है उसको कि तुम कहीं पर अपना काम ढूंढो, जब तुम काम करोगे तुम काम कर सकते हो, क्योंकि उसको कहती है तुम तो हट्टे कट्टे यानी मतलब बिल्कुल सेहतमंद हो, ठीक है। चोंच भी ठीक है तुम्हारी और तुम्हारे पर भी अच्छे हैं। चोंच भी मतलब जिससे चीज़ पकड़ सके और पर मतलब जिससे उड़ के वो जा सके, ठीक है। तो आगे, मेहनत से मत जान चुराओ, यानी मेहनत करने से उकताओ नहीं, तुम्हारा दिल नहीं चुराना चाहिए मेहनत करने से, काम करो और डट कर खाओ। जब ज़ाहिर है वो जब वो काम करेगा तो फिर उसको किसी से मांगना तो नहीं पड़ेगा ना, वो अपने खाएगा ना। जी स्टूडेंट्स, आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, ठीक है। और जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उनको आपने अपनी इमला के तौर पर जो है वो नोटबुक पर लिखना है और अच्छी तरह से इसको रीड आउट करके अपने जहन में इसको बिठा लें, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए पेज नंबर 20 पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पेज नंबर 20 पर आपके पास ये काम है जो आपने इस तरह से करना है। आपके पास हरूफ दिए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, तो आपने पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। हरूफ दिए गए हैं आपको फुल फॉर्म में, ठीक है। आपने उनको हरूफ अलग अलग करके, लफ्ज़ दिए गए हैं
हरूफ बनाकर उनको आपने अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे खिचड़ी है, तो खिचड़ी में सबसे पहले क्या आता है, ख, फिर आपने ख की शक्ल लिख दी, फिर आगे है च, आगे चे लिख दिया, अड़े और छोटी है, लुकमा। अब लाम के ऊपर आप पेश लगा लीजिए इस तरह से, लाम, काफ, मीम, हे। फिर उसके बाद है भीख। भीख में आप चाहे अलग करके लिख लें, चाहे आप जो है वो उस तरह से लिख लें, इसी तरह से जैसे आपने पहले लिखा। उसके बाद छोटी है और काफ, ठीक है। अब ये आगे है सवालिया निशान और जो है ख़त्मा। आपने देखा तो होगा जहाँ पे आप क्वेश्चंस जो पूछा जाए वहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन मार्क आता है, और जहाँ पे आप सिंपल कोई जुमला बोलें तो उसके आगे इस तरह से ख़त्मा की लाइन आती है, ठीक है। अब आप यहाँ से हम पढ़ेंगे जुमला जो है वो पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो सवालिया जुमला है या ख़त्मा उसके आगे लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये अली का घर है। अब देखिए सिंपल बात हो रही है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो इसके आगे हम ख़त्मा लगाएंगे, ठीक है। सेकंड, ये किसकी टोपी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखें, आपको किस रंग की कार पसंद है। यस, इसके आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सवालिया निशान, ठीक है। असलम को कारें जमा करने का शौक़ है। जी स्टूडेंट्स, इसके आगे भी ख़त्मा आएगा क्योंकि इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। ओके नेक्स्ट, मेरे घर में 4 कमरे हैं। इसमें बताया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा, तो इसके आगे भी हम ख़त्मा लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने अपना काम ख़त्म करना है। इसको इसी तरह से नीट राइटिंग में जो है इसको आपने नोट कर लेना है अपनी बुक पे, और साथ आपने ये जो रीडिंग है वो अच्छी तरह से कर लेनी है। और जो नोट कॉपी पर आपने नोटबुक पर जो इमला के अल्फाज करने हैं आपने, वो भी आपने नीट राइटिंग में करने हैं जो ये अंडरलाइन हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से अपना काम ख़त्म कीजिएगा। ओके, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।